इस देश में इंटरनेट की जनता आजकल कुछ लोगों से परेशान है। मैं अपना बच्चा बीमार हालत में यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे चाहिए। अंदर ले, खड़ा हो जा। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। ये कुछ लोग आउट ऑफ नोवेयर आते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी सड़क पे नाचते हैं। वो रिकॉर्ड होकर इंटरनेट पर चली जाती है, वायरल हो जाती है, जिसके बाद लोग इन्हें देखने बार बार आते हैं और उसके बाद शुरू होता है इनके फेम, मनी, पावर, इन्फ्लुएंस का सिलसिला। जैसे ये है वड़ा पाव गर्ल। मजबूरी में इन्होंने दिल्ली में वड़ा पाव बेचना स्टार्ट किया था रेडी लगाकर। वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाते हुए लड़की होने के बावजूद ये रेडी पर वड़ा पाव बेच रही थी। 2 महीनों से ये अक्सर लोगों की सोशल मीडिया फीड, फूड व्लॉगर्स और यूट्यूब के वीडियोस में नजर आती रहती हैं। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि न्यूज चैनल वाले तक इन्हें बुलाकर इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। कहा जाता है कि एक इनॉग्रेशन इवेंट में रिबन कटिंग के ये 50,000 रुपए चार्ज करती हैं। नए आईफोन लेने का ये घमंड दिखाती हैं। बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करती हैं और हाल ही में 70 लाख की मस्टैंग फ्लेक्स करते हुए नजर आई। और इनके वायरल होने का कारण रहा इनकी बार बार चलती हुई कंट्रोवर्सीज। जहां ये स्टॉल लगाती वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती। अब उसकी वजह से वहां आसपास रहने वाले लोगों को, सड़क पर चलते व्हीकल्स को प्रॉब्लम होती है, तो होने दो। क्योंकि जब तक चर्चे हो रहे हैं, वड़ा पाव बिक रहे हैं, लोग आपको देखने आ रहे हैं, तब तक सब जायज है। लेकिन ये सिर्फ इंटरनेट पर चलती हुई अकेली कहानी नहीं है। जैसे डॉली चाय वाला, जो नागपुर में सालों से अपनी चाय की टपरी लगाकर चाय बेचते आ रहे हैं। अब वो उनकी कला है कि उनके चाय बनाने का तरीका थोड़ा अतरंगी है। लोगों को उसके यहाँ आकर ऑलमोस्ट जीभ से छू जाने वाली चाय पीना बड़ा पसंद है। लेकिन सुर्खियों में वो तब आया जब उसने बिल गेट्स को चाय पिलाई। उसके बाद से दुबई में कोलैबोरेशंस, मालदीव में स्पॉन्सर्ड वेकेशन, इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स, एक से एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ये सब डॉली चाय वाला के पास है। लेकिन चाय के साथ साथ आजकल वो मोटिवेशन भी बेच रहे हैं। कुछ लोग आए थे हमारे चाय के टपरी पर और चले गए थे हमको छपरी बोलकर। ये तो मेहनत का फल है ना साहब। आ गए ना सीधा बिल गेट्स सर को चाय पिलाकर। मेरे स्टाइल में बेचता हूँ चाय, तो लोग कहते हैं मुझे छपरी। गूगल करके देख, MBA चाय वाले से भी ज्यादा फेमस है डॉली की टपरी। अब हो सकता है तुम में से काफी लोगों का ये मानना हो कि ये फेम सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, इसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। तो तुम कहीं गलत नहीं होगे, क्योंकि इसमें सच भी है। इनके अलावा बाबा का ढाबा, आंटी के मोमोज, कुल्लड़ पिज्जा, पंजाबी फ्लेवर, बीटेक पानीपुरी वाली, बीकॉम जूस वाला जैसे बहुत लोग वायरल होते हैं। अपनी हाइप में एक समय बहुत पॉपुलैरिटी, शायद बहुत पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद उनकी दुकानें खाली दिखती हैं। लेकिन ये लोग भी उसमें अकेले नहीं है, क्योंकि किसी भी ऐसे इंसान जिसके पास मोबाइल फोन और इंटरनेट है, वो ये अचीव करने का दमखम रखता है। जैसे दिनचक पूजा, रानू मंडल, पुनीत सुपरस्टार, बचपन का प्यार गाने वाला बच्चा, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनके चर्चे एक समय पर इंटरनेट पर बहुत थे, पर कुछ समय बाद उन्हें कोई नहीं पूछता। फिर ऐसा क्यों है कि जब ये फेम गारंटीड होता ही नहीं है लंबे समय तक टिकने के लिए, तो भी लोग इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ये है प्रीति और विनीत, जो थोड़े समय पहले होली पर दिल्ली मेट्रो में वीडियो बनाने के लिए वायरल हुए थे। अक्सर ये अपने ग्रुप के साथ क्रिंज वीडियोस बनाते हैं, जिनकी एक वीडियो के वायरल होने की वजह से नोएडा पुलिस ने इन पर 33,000 का जुर्माना भी लगा दिया था। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि वीडियो बनाते क्यों हो, इससे कुछ पैसे वैसे मिलते हैं क्या, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और ये खुद 6-7 हजार की जॉब करते हैं। आप लोग सब अलग अलग स्टेट से सिर्फ वीडियो बनाने के लिए दिल्ली आए, खर्चा कैसे चलता है? खर्चा भाई काम करते हैं 6-7 हजार की नौकरी। एंड इस वीडियो को रिसर्च करते टाइम जितनी चीजें मेरे सामने आई हैं अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ गेटिंग वायरल ऑन द इंटरनेट, क्यों लोग इस फेम के पीछे भागते हैं जब इसमें इतना पैसा भी नहीं है, क्यों इन पॉपुलर लोगों के पीछे और लोग हाथ धोकर पड़ते हैं, इनसे ज्यादा पैसा इनके नाम पे कमा के ले जाते हैं, वायरल होने के फायदे से ज्यादा नुकसान क्यों होते हैं, जनता क्यों इन लोगों को ये क्रिंज और घिसी पिटी हरकतों के लिए वायरल करती रहती है, एंड अनलाइक मैं और तुम, ऐसा क्या है इन लोगों के पास कि ये वायरल हो जाते हैं, ये ऐसी वीडियोस बनाने से नहीं डरते, ये लोगों की हेट्रेड से नहीं डरते, एंड क्या इस तरह के लोगों को रोकने का कोई समाधान है तो वो अपनाया क्यों नहीं जा सकता, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है डार्क साइड इंटरनेट वायरलिटी की। वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज आई कैन गारंटी यू तुम्हारा पर्सपेक्टिव इंटरनेट वायरलिटी की तरफ पूरा बदल जाएगा। हम ऐसी वीडियोस इस चैनल पर हर हफ्ते लेके आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, एंड आओ समझते हैं इंटरनेट पे वायरल होना काम कैसे करता है। देखो, दुनिया में अपने दम पर नाम कमाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जैसे एक बहुत रिसेंट एग्जांपल कुछ साल पहले है प्रफुल्ल बिल्लोरे, जिनको लोग MBA चाय वाला के नाम से जानते हैं। अब प्रफुल्ल जनता की नजर में कुछ साल पहले आना शुरू हो गए थे। लोगों को आश्चर्य होने लगा था कि एक पढ़ा लिखा इंसान सड़क पर चाय क्यों बेच रहा है, और वही जिज्ञासा कारण बना प्रफुल्ल के राइज का। उसका बिजनेस बढ़ने लग गया, लोग देखने आते थे कि एक पढ़ा लिखा चाय वाला लगता कैसा है। प्रफुल्ल गेट टुगेदर्स करते थे, इवेंट्स करते थे, धीरे धीरे एक टपरी के बाद एक शॉप ली, फिर दूसरी, अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी बना दी, जोश टॉक
टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी कहानी बताई, जिससे लोग मोटिवेट हुए। कॉलेज में चीफ गेस्ट की तरह बुलाए जाने लगे, इवेंट सेमिनार्स करे, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अवेयर करा। लेकिन देखते ही देखते उसे ट्रोल करा जाने लगा, उसको पनौती बोला जाने लगा, उसके वायरल बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल्स पर सवाल खड़े होने लगे, लोग एलिगेशंस लगाने लगे फ्रॉड के। चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है, महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे। और पहले जहां एमबीए चाय वाला के आउटलेट्स पर भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी, आज मोस्टली आउटलेट्स बंद मिलते हैं। अब शार्क टैंक की आड़ में और प्रफुल्ल के बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हुए देखते देखते बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए जो अपने आप को स्टार्टअप कहते थे। इंटरनेट पे आए, अपनी हाइप क्रिएट करी, पॉपुलैरिटी ली और कुछ समय बाद लोगों ने पूछना बंद कर दिया। तो लाजमी है सवाल पूछना कि हर ऐसा बिजनेस जो इंटरनेट पर पॉपुलर होता है उसका डाउनफॉल आता ही क्यों है। एंड ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये साइकिल ऑफ वायरलिटी का, बिकॉज उनके बिजनेस के डाउनफॉल का कारण वही होता है जो उनके राइज का कारण था। और इन सारे लोगों में सबसे कॉमन चीज ये है कि इनका बिजनेस उनके प्रोडक्ट या फिर उनकी क्वालिटी, उनकी सर्विसेज, उनके एथिक्स, वैल्यूज की वजह से नहीं, वो इसलिए पॉपुलर हुआ था क्योंकि ये सारे लोग कुछ ना कुछ और बेच रहे थे। जैसे एमबीए चाय वाला अपनी चाय के लिए नहीं, अपनी मोटिवेशन स्पीचेस की वजह से जाना जाता था। उस मोटिवेशन से मोटिवेट होकर लोग उनकी फ्रेंचाइजी उठा लेते थे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, काम होता है। एंड अपने सक्सेसफुल होने की वजह से भी वो चाय बेचने के लिए नहीं, इसलिए पॉपुलर हुआ था क्योंकि लोगों के अंदर एक आश्चर्य था कि पढ़ा लिखा चाय वाला लगता कैसा है। एंड सिमिलरली ऐसे और बहुत सारे धंधे, जैसे वड़ा पाव गर्ल कंट्रोवर्सीज के लिए, डॉली चाय वाला अपनी अतरंगी हरकतों के लिए, बाबा का ढाबा सिंपैथी के लिए फेमस हुए थे। एंड सिर्फ वायरल बिजनेस से नहीं, इंडिविजुअल्स जो सडनली फेमस हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, वो भी इसी साइकिल से गुजरते हैं। एंड इसकी शुरुआत प्रॉब्ली 2017 में हुई थी ढिंचैक पूजा से। अगर तुम्हें नहीं याद है तो लोग ढिंचैक पूजा को क्वीन ऑफ क्रिंज पॉप के नाम से जानते थे। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। सेल्फी मैंने लेनी आज पर 52 मिलियन व्यूज थे। दैट वाज द टाइम व्हेन इंटरनेट पीपल गॉट टू रियलाइज द पावर दे होल्ड इफ दे कम टुगेदर। फेमस होने के बाद ढिंचैक पूजा के बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, ब्रांड डील्स हुई, सेलिब्रिटीज से मिली, बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली। लेकिन आज के समय में ना तो कोई उसको पूछ रहा है, ना कोई उसको देख रहा है। आज भी वो यूट्यूब वीडियोस बनाती हैं, अपना कंटेंट पूरा स्विच कर लिया है, पर मुश्किल ही उसको कोई व्यूअर्स मिलते हैं। या फिर तुम विपिन साहू का एग्जांपल ले लो, द फेमस पैराग्लाइडर मैन। 2019 में एक वीडियो वायरल हुई जहां पे एक इंसान पैराग्लाइडिंग करता हुआ मिला। लैंड करा दे बस भाई मेरे, मैं जो इसमें आया। एंड सिर्फ एक वीडियो की वजह से विपिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार के कुछ शोज मिल गए, रोडीज में जाने का मौका मिला, आलिया भट्ट के साथ एक पर्क का सिमिलर एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिला। एंड वाइस के एक आर्टिकल में विपिन ने बताया कि उस एक वीडियो से विपिन को 2 मिलियन रुपीस का फायदा हो गया है। लेकिन लोगों ने जिस उस एक एक्सप्रेशन की वजह से, जिससे सब रिलेट कर पाए, विपिन को वायरल किया। थोड़े समय में लोगों को समझ आ गया कि विपिन के पास वो ऑफर करने के अलावा कुछ और है ही नहीं। रानू मंडल एक बहुत रेलेवेंट एग्जांपल है। जब 2019 में वेस्ट बंगाल के रानभात रेलवे स्टेशन में एक भीख मांगती औरत का वीडियो फेमस हो गया जिसका नाम था रानू मंडल। वीडियो में रानू लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा गा रही थी और इतना अच्छा गा रही थी कि इंटरनेट पर लोग उन्हें दूसरी लता मंगेशकर बनाने लग गए थे। बॉलीवुड सेलिब्रिटी सिंगर्स ने उन्हें नोटिस करा। हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स में गाने का ऑफर दिया। उनको गाना गाने के लिए रियलिटी शोज पर बुलाया जाने लगा। लेकिन उनके फेम के चलते उनकी कुछ ऐसी वीडियोस वायरल होने लगी जहां लोगों को उनके अंदर घमंड दिख गया। ज्यादातर लोगों के केस में जो उन्होंने फेम पाकर खोया, वो इसलिए खोया क्योंकि वो ट्रेंड से बाहर चले गए। लेकिन रानू के केस में लोगों को जब घमंड दिखा कि एक इंसान गरीब होने के बाद भी घमंडी हो सकता है, तो लोगों ने वापस वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां से उठाया था। इस वायरलिटी की साइकिल का सबसे ताजा एग्जांपल पुनीत सुपरस्टार है। इवन तो पुनीत अचानक से वायरल नहीं हुआ, लेकिन क्रिंज होने के बाद भी जिस तरह का पीक पुनीत ने पिछले साल में देखा है, वैसा किसी और ने नहीं देखा होगा। बैक टू बैक अलग अलग पेड पॉडकास्ट पर बुलाया गया, बड़े बड़े क्रिएटर के साथ कोलैब करे, परफ्यूम्स के ऐड करे, बिग बॉस में एंट्री मिली, फैन फॉलोइंग इतनी कि बिग बॉस से निकल जाने पर जियो सिनेमा की रेटिंग गिराकर 1 स्टार पर करवा दी। लेकिन मेन स्ट्रीम ऑडियंस में उन्हें हार्डली ही अब कोई पूछता है। अब चाहे वो पुनीत का रॉनेस हो, विपिन का ड्रामा हो, ढिंचैक पूजा का क्रिंज हो, रानू मंडल का ना के बराबर रिश्ते होने के बाद का टैलेंट हो, दीपक कलाल की हरकतें हो, मैच्योर बैग वाला लड़का हो, राखी सावंत की उटपटांग हरकतें हो, या फिर पूनम पांडे की कंट्रोवर्सीज हो, कुछ ना कुछ इमोशन लोगों को इनसे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोग इन्हें वायरल कर देते हैं। लेकिन फिर अगला सवाल यह उठता है कि जब इन्हें वायरलिटी मिल रही होती है, लोगों का सपोर्ट होता है, लोग देख रहे होते हैं, तो अचानक से लोग इनसे अपनी नजरें क्यों फेर लेते हैं? क्यों ये लोग अपनी ये वायरलिटी को सस्टेन नहीं कर पाते? एंड क्यों क्रिएटर्स, अच्छे क्रिएटर्स, अच्छे आर्टिस्ट जो जीवन में आगे लंबा काम करना चाहते हैं, वायरलिटी से दूर भागते हैं? इसको
समझने के लिए हमें थोड़ा YouTube से बाहर जाना पड़ेगा और देखना होगा मिस्टर बीस्ट को। नाउ मिस्टर बीस्ट करंटली इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर है। मिस्टर बीस्ट के एक शाउट आउट पे किसी इंसान का करियर बन सकता है। इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है। YouTube रिवाइंड 2020 की वीडियो में मिस्टर बीस्ट ने हजारों में से 3 स्मॉल चैनल्स को शाउट आउट दिया और उनको हेल्प करने के लिए अपनी ऑडियंस का बोला उनको जाकर सब्सक्राइब करने के लिए। अमीलिया एंड बर्डी, सोयान उस्मान और नाल्टर डीड्स, तीनों चैनल के सब्सक्राइबर्स अचानक से लाखों में पहुंच जाते हैं और ये देखकर ये तीनों चैनल्स के क्रिएटर्स बहुत खुश होते हैं। मिस्टर बीस्ट के लिए थैंक यू वीडियो बनाते हैं, अपनी नई ऑडियंस को वेलकम करने के लिए चैनल पे क्या होने वाला है उसका जिस्ट देते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें देखने के लिए मिलता है कि उनकी वीडियोस खराब परफॉर्म कर रही हैं। इनफैक्ट शाउट आउट मिलने से पहले जैसा परफॉर्म करती थी उससे भी खराब। उन्होंने नोटिस करा कि उनकी जिस वीडियो की थंबनेल में मिस्टर बीस्ट होता है सिर्फ वही थोड़ी बहुत चलती हैं। जिस वीडियो में उनकी खुद की क्रिएटिविटी होती है, उनको खुद का आर्टिस्टिक सेंस होता है, उनका खुद का स्टाइल होता है, वो चलती ही नहीं। एंड दिस इज फॉर द सिंपल रीजन कि वो नई ऑडियंस के लिए ये क्रिएटर्स कभी रेलेवेंट थे ही नहीं। इवेंचुअली ऑल ऑफ देम एंडेड अप गिविंग अप ऑन दोस चैनल्स एंड अब उन पे वीडियोस नहीं डालते हैं। अपने इंडिया में एग्जांपल देखना है तो विपिन साहू का एग्जांपल बहुत रेलेवेंट है क्योंकि उनकी पैराग्लाइडिंग वाली वीडियो पर लगभग 18 मिलियन व्यूज थे। चैनल पर लगभग 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होगा और इसी के चलते उन्होंने अपनी कंटेंट जर्नी स्टार्ट करी। लेकिन व्लॉग्स, म्यूजिक वीडियो जैसे अलग अलग कंटेंट डालने पर भी उनके वीडियोस पर केवल 300-400 व्यूज रह गए। एंड इस वन टाइम फेम का एक बहुत ही दर्दनाक एग्जांपल रहा है वायरल कच्चा बादाम सिंगर भुवन बद्याकर का। भुवन के फेमस गाने की वजह से उन्हें बहुत सारे शोज में इनवाइट करा गया। उर्फी जावेद जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट ने उन्हें अपने गानों में कोलैबोरेट करा। इस गाने की वजह से वो कमा और खा पा रहे थे। ज्यादा पैसे आने की वजह से उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि लोग उनसे जबरदस्ती पैसे निकलवाने लगे थे। दुबराजपुर में आकर एक घर भी रेंट करा। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि खाने के भी पैसे नहीं है। किसी नॉर्मल इंसान या किसी बड़े छोटे सेलिब्रिटी को उनसे मतलब ही नहीं है क्योंकि वो अब रेलेवेंट नहीं रहे। अब ये कहानी में तुम उन लोगों के साथ थोड़ा सिंपैथाइज कर सकते हो जो गलती से वायरल हो जाते हैं। लेकिन वायरलिटी के ऐसे नेगेटिव, ऐसे नुकसानों के बाद भी लोग खासकर वो करने की कोशिश करते हैं, खासकर ऐसी चीजें जिनको देखकर जनता क्रिंज करती है सिर्फ वायरल होने के लिए। क्यों पब्लिक में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं? क्या होता है हेडोनिक एडेप्टेशन? क्यों जनता लोगों को ऊपर चढ़ाकर वापस नीचे गिरा देती है, उनको और बुरी स्टेट में छोड़ देती है? ऐसा कब होता है कि हम इंटरनेट के कंज्यूमर्स किसी वायरल इंसान को अपना लेते हैं? अगर तुमने नोटिस किया है तो अभी तक जितने भी लोगों की बात हमने करी या फिर इंटरनेट पर जब भी कोई वायरल होता है, पॉपुलर होता है, तो उन सब का एक समय ऐसा आता है जब वो बहुत रेलेवेंट होते हैं। हर कोई उनके बारे में जानता है, हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है, उनकी एक एक गतिविधि को फॉलो करा जाता है, वो कोलैबोरेशंस कर रहे होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं, लोग उनको पूछ रहे होते हैं। इस कमाए हुए पैसे से कुछ ने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा, कुछ ने कुछ बिजनेस स्टार्ट करा, उन सबको एक ऑडियंस मिली। अगर एक नजरिए से देखा जाए तो हो सकता है यही एक रीजन काफी हो जो लोग ये क्रिंज रील्स बनाते हैं, ऊटपटांग हरकतें करते हैं, वायरल होने के लिए हदें पार कर देते हैं। लेकिन अगर ये रीजन सच है भी तो उससे भी बड़ा सच ये है कि इन चुनिंदा केस ऑफ सक्सेस के लिए ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनको ये वीडियोस बनाने के लिए, ये कंटेंट बनाने के लिए, वायरलिटी के पीछे भागने के लिए एक पैसा नहीं मिल रहा है। इसका एक बड़ा एग्जांपल है पुनीत सुपरस्टार। मेन स्ट्रीम ऑडियंस में वायरल होने से पहले ही पुनीत ऑलरेडी हजारों वीडियोस बना चुके थे टिकटॉक पर, मौज पर, इंस्टाग्राम पर। पॉडकास्ट में पुनीत ने बताया है कि महीनों के लिए काम छोड़कर वो बस रील्स बनाता था। ना उसे माँ बाप की फिक्र थी, ना पैसे कमाने की, उसका ध्यान बस रील बनाने में था। उस दिन रात को एक वीडियो बनाया, अगले दिन क्या हुआ, जब मैं 11 बजे उठ रहा हूँ नहा धोने के लिए, मैं सवेरे 7 बजे उठ रहा हूँ, फटाफट तैयार होकर 4 वीडियो डाल रहा हूँ, 5 वीडियो डाल रहा हूँ, 6 वीडियो डाल रहा हूँ। ऐसे कर करके मेरे को 4 महीने हो गए भाई साहब। मैं उसके अंदर लग गया, पूरा पागल हो गया। जो मेरा डिप्रेशन था ना दिमाग का, जो मेरे रिश्तेदार थे, डिप्रेशन था, दोस्ती यारी वगैरह, पैसा इकट्ठा करना, तरक्की करना, ये करना, वो करना, वो मैंने सब भाड़ की भट्टी में डाले, मतलब सब कुछ खत्म हो गया मेरा। एक एक दिन में 8-10 रील बना देता था, नाले में कूदना, अपने ऊपर केक, हार्पिक, फेविकॉल जो मिले वो डाल देता था। और ये वो तब करते थे जब उनको इसके लिए 1 रुपया भी नहीं मिल रहा था। लेकिन उनको कुछ ऐसा मिलता था जो कई मायनों में पैसे से भी ज्यादा आपको संतुष्टि दे सकता है, एंड वो है वैलिडेशन। करोड़ों लोगों का दिल जीत रखा है मैंने, हर बंदा मुझे प्यार करता है, मैं रास्ते में जहाँ खड़ा हो जाता हूँ वहाँ लोग मेरे से सेल्फियां लेते हैं। लेकिन यही क्रिएटर्स जो मुझे और तुम्हें क्रिंज लगते हैं, वो दूसरी तरफ इंटरनेट पर जाकर अपनी एक ऑडियंस बनाने लग गए थे। पुनीत की हरकतें उनको फनी लगती थी, पुनीत की मिमिक्री, डांस, एक्टिंग लोगों को अच्छी लगती थी, जिसे देखकर वो सपोर्टिव कमेंट्स करते थे। और ये सब देखकर पुनीत को वैलिडेशन मिलती थी। एंड फिर पुनीत को क्या मतलब कि क्रिंज क्या होता है, लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा,
एज लॉन्ग एज व्यूज आ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो पुनीत के पास तो सिग्नल यही पहुंच रहा है ना कि उनका काम अच्छा चल रहा है। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ऐसी कोई भी क्रिंज वीडियो जो वायरल होती है, उनके साथ हमेशा एक लार्ज नंबर ऑफ व्यूज, एक लार्ज नंबर ऑफ लाइक्स, एक लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स, एक लार्ज नंबर ऑफ कमेंट्स जुड़े होते हैं। क्योंकि यही सिमिलर सिचुएशन है उन लोगों के साथ जिनको देखकर हम सोचते हैं कि यार ये हरकतें पब्लिक में ऐसी कर कैसे लेते हैं। क्योंकि सच ये है कि वो जो हमारे लिए क्रिंज है उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको तो हो सकता है क्रिंज का मतलब ही ना बताओ, क्योंकि एज लॉन्ग एज उनको इस कंटेंट से वैलिडेशन मिल रही है, बी इट इन एनी फॉर्म, मनी, फेम या व्यूज, ये फिर उसको अपना टैलेंट, अपना पैशन, अपना जुनून कंसिडर करते हैं। एंड अगर तुमसे ही मैं पूछूं कि तुम डॉली चाय वालों को जाकर कैसे समझाओगे कि जिस कारण से वो फेमस हुआ है वो उसकी हार्ड वर्क, उसकी मेहनत, उसका सालों से लगी हुई टपरी नहीं बल्कि क्रिंज है, जब वो अपना वैलिडेशन ऑलरेडी बिल गेट्स से जाके लेके आ चुका है। वैलिडेशन का एक और एग्जांपल देखने को मिला है आमिर शेख, एंड काफी लोगों को तो पता भी नहीं होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि उसकी पूरी आइडेंटिटी एल्विश भाई तक सिमट के रह गई है। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! इवन दोस्त को अपनी क्रिंज हरकत के लिए पूरे देश से गाली पड़ी, इतनी कि उसने इस वीडियो के वायरल होने के बाद सबसे पहला काम करा अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही उसको एल्विश से वैलिडेशन मिल गया। एल्विश ने उसको मैसेज करा, अपने गाने में उसका रेफरेंस डाला, प्लेग्राउंड शो पर बुलाकर उसके साथ वीडियो शूट करी, गले मिला। हो सकता है आमिर ने कभी सोचा ही ना हो कि जिस क्रिएटर को लिए वो इतना पैशनेट है उससे इतना सा भी वैलिडेशन उसको मिलेगा, पर मिला उससे कहीं गुना ज्यादा। और आमिर के साथ एल्विश के उन हजारों लाखों फैंस को भी सेम वैलिडेशन मिली। यही तो वो कारण है कि लोग फिल्म स्टार्स के फैंस बनते हैं, फुटबॉल क्रिकेट क्लब्स के फैंस बनते हैं, स्पोर्ट्समैन को अपना आइडल मानते हैं। एंड ऐसे ही जब रानू मंडल को तारीफें मिली, ढिंचैक पूजा को रियलिटी शो पर बुलाया जाने लगा, पुनीत को लॉर्ड पुनीत बोले जाने लगा, इन लोगों को लाखों व्यूज मिले, हर पॉसिबल वे ऑफ पॉपुलैरिटी मिला, पैसा मिला, तो मैं और तुम उनको जाकर कैसे समझा सकते हैं कि ये सब उनके हार्ड वर्क और एफर्ट की वजह से नहीं बल्कि उनकी क्रिंज की वजह से। इवन दो इनको देखने वाले किसी भी इंसान का इंटेंशन शायद इन्हें कभी वैलिडेट, अप्रिशिएट करना हो ही ना। और यही कारण है कि इस वैलिडेशन, पॉपुलैरिटी, फेम के चक्कर में इन वायरल क्रिएटर्स को एक डिल्यूजन में देखा जाता है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इन क्रिएटर्स की, इन वायरल लोगों की हालत कितनी बुरी है कि जमीन से उठकर 100 तक जाते हैं एंड वापस नीचे आ जाते हैं, तो इनसे भी बुरी स्थिति है किसी की, और वो है मैं और तुम। क्योंकि अल्टीमेटली तो हम ही है ना जो इनको 0 से 100 तक लेके जाते हैं और फिर वापस 100 से 0 ले आते हैं। हम ही है जो बड़ा पाव गर्ल की कंट्रोवर्सी पर हजारों में वीडियोस बनाते हैं, उनको शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इंटरनेट पे यूट्यूबर्स एक वायरल इंसान के पीछे हजारों वीडियोस बनाते हैं, मिलियंस में व्यूज लेते हैं। तो ये सवाल तो बहुत जरूरी है ना पूछना कि ऐसा करते ही क्यों है हम? क्यों हम उनको हेट करने लगते हैं? क्यों उन्हीं लोगों को जिनको हम इनिशियली आगे लेकर जाते थे उनसे पीछे अपना सपोर्ट खींच लेते हैं? और कैसे इस वायरलिटी की साइकिल में सबसे बड़ा रोल और सबसे बड़ा इंपैक्ट जनता पर, मेरे और तुम पर पड़ता है। सोचो तुम किसी क्रिएटर को इंटरनेट पर देखते हो, तुम्हें उसका कंटेंट बहुत पसंद है, तुम उसकी बात को हाई वैल्यू पर रखते हो, तुम उनका कंटेंट रोज देखते हो, उनके बारे में अपने दोस्तों को बताते हो, तो बहुत देर नहीं लगती है इस बात को एक रिलेशनशिप में बदलने में। जैसे तुम इस वीडियो में यहाँ तक आए हो, तुम्हें मेरी बातें अच्छी लग रही हैं और हो सकता है तुम सोच रहे हो अपने किसी दोस्त को इस वीडियो को भेजने के बारे में। इसको साफ सीधे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मेरा तुम्हारा एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो चुका है। मैं तुम्हें अच्छा कंटेंट देता हूं और तुम मेरे कंटेंट को और लोगों तक फैलाते हो। लेकिन इसी का एक एक्सट्रीम वर्जन होता है जब एक वन साइडेड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए किसी व्यूअर की तरफ से एक क्रिएटर की तरफ। साइकोलॉजी में इसको पैरा सोशल रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें क्रिएटर जो एक ही साथ हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रहा है उसको पता भी नहीं है कि उन हजारों लाखों में से कुछ लोग उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गए हैं। मान लो अगर तुम्हारा मेरे साथ एक पैरा सोशल रिलेशनशिप है तो मेरी हर एक विन, हर एक लॉस का तुम पर उतना ही फर्क पड़ेगा जितना शायद मेरे पर पड़े। इनफैक्ट अगर मैं और तुम एक सिमिलर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, सिमिलर एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो कई मायनों में हो सकता है तुम मेरी लाइफ देखकर वो लाइफ अपने लिए इमेजिन करने लगो, वाइकेरियसली जीने लगो, जो शायद तुम खुद के लिए चाहते हो। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल यूट्यूब इंडिया पे है सौरभ जोशी, जिसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, तो आप संक्षेप में समझाता हूं। सौरभ को फेम कोविड के सिर्फ 1 साल में ही मिल गया और इस कदर मिला कि उस फेम के जरिए उसके पास सुपर कार्स, बड़े घर, तरह तरह के गैजेट्स, अच्छी कम्युनिटी आ गई। और इसी दौरान सौरभ की ऑडियंस ने उसको ग्रो होते हुए देखा है, सिर्फ अपना एक डेली व्लॉग डालते हुए। लेकिन उसी ग्रोथ में सपोर्ट के साथ साथ उसी सेम ऑडियंस से उसको हेट भी मिलने लगी। ये हेट और जेलसी तब जल्दी आती है जब या तो वायरल शख्स के तेवर बढ़ जाए या फिर जिस काम की वजह से वो वायरल हो
मेजर जनता को वो काम बहुत आसान लगे। जैसे सौरभ बस ब्लॉग बनाकर फेमस हो गया, डॉली सिर्फ चाय बनाकर फेमस हो गया, वड़ा पाव गर्ल अपनी कंट्रोवर्सी से फेमस हो गई। इनके चलते चाहे ये लोग कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी कामयाब हो जाए, कितना भी हार्ड वर्क कर लें, कितना भी स्मार्ट काम कर लें, जनता को हमेशा यही लगेगा इनकी फेम और पॉपुलैरिटी का कारण हमारा तुम्हारा सपोर्ट है, ना कि इनकी मेहनत। और जब हमने इनको आगे लेके आया है तो फिर ये किस बात का तेवर हमें दिखा रहे हैं। अब इस लव हेट रिलेशनशिप का सिंपल सा कारण तो ये है कि क्रिएटर्स, दीज इंटरनेट सेलिब्रिटीज, पर्सनालिटीज आर मेंट टू बी जस्ट एंटरटेनमेंट फॉर अस। अभी तक जिन भी लोगों की बात हमने करी है वायरलिटी के केस में, इनको जनता सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह देखती है। कोई भी शख्स जो अचानक वायरल हो जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि एंटरटेनमेंट की डिमांड है। एंटरटेनमेंट उन जरियों से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। मूवीज का एंटरटेनमेंट, टीवी शोज का एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स का एंटरटेनमेंट तुम्हारे को एक्सपेक्टेड है, पर सोशल मीडिया पे वायरल एंटरटेनमेंट हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। एंड ये जो डिमांड है इसको पूरा करने के लिए फूड ब्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, रोस्टर्स और यूट्यूबर्स हमेशा तैयार रहते हैं। एंड जब तक वो डिमांड में है तब तक वो रेलेवेंट है, वायरल है। एंड जैसे ही लोगों का ध्यान नेक्स्ट एंटरटेनिंग और वायरल चीज पर चला जाता है, उसकी डाउनफॉल शुरू हो जाती है। सिंपल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, और कुछ नहीं। नेक्स्ट एंटरटेनिंग चीज को ढूंढना और पीछे वाली को छोड़कर आगे बढ़ जाना, इसको कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। हेडोनिक एडेप्टेशन या फिर हेडोनिक ट्रेडमिल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कभी टाइम मिले तो और डिटेल में ढूंढना, पढ़ना, क्योंकि एक बहुत बढ़िया मेटाफर है फॉर द ह्यूमन टेंडेंसी टू परस्यू वन प्लेजरेबल थिंग आफ्टर द अदर। जैसे बचपन में हमें जब नया खिलौना मिलता है तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, पर थोड़े टाइम में उससे बोर होकर अगला नया खिलौना ढूंढने लगता है। ये सारे वायरल लोग जो इंटरनेट पर पॉपुलर होते हैं, ये हमारे लिए रोज आने वाले नए खिलौने हैं जिसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस अपनी खुशी के लिए एक लाइक करना होता है, एक कमेंट करना होता है, जरा सा शेयर करना होता है। वी लाइक, वी कमेंट, वी मेक देम पॉपुलर एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन बिकॉज वी कैन एंड वी वांट टू। मगर क्या वो सब लोग जो वायरल होते हैं उस वायरलिटी को सस्टेन नहीं कर पाते? नॉट एग्जैक्टली। जैसे अनुभव सिंह बस्सी, इंडिया के आज के मायने में सबसे पॉपुलर स्टैंड अप कॉमिक, जो कॉमेडी के लिए तो पॉपुलर है ही, अब मूवीज में ही ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। तुम्हारे सारे पॉपुलर एंटरटेनमेंट यूट्यूब क्रिएटर्स जिन्होंने शुरुआत विसी क्वालिटी की क्रिंज वीडियोस या फिर थोड़ी फनी वीडियोस बनाकर करा था, पर आज अलग लेवल का कंटेंट तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी चैनल की बात कर लो, आज जिस लेवल की वीडियोस में बना रहा हूं, जब 6 साल पहले शुरू किया तो शायद नहीं बनते थे। एंड इस सब के पीछे ये समझना जरूरी है कि ऑडियंस सिर्फ ये नहीं देखती कि इंसान रेलेवेंट है, वो देखती है कि वो किस कारण से रेलेवेंट है, क्या कुछ सब्सटैंशियल वैल्यू में प्रोवाइड कर रहा है, बी इट इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, इनसाइट्स, लर्निंग्स, किस बैकग्राउंड से आया है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्या वो रिपीटेटिवली नए तरीके से ऑडियंसेस को वो दे पा रहा है जो उन्हें चाहिए। एंड ये सब ही तुम्हारे पॉपुलर क्रिएटर्स, मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स, मेन स्ट्रीम एक्टर्स के फेवर में है एंड इन वायरल लोगों के फेवर में नहीं है, क्योंकि यही वो क्राइटेरियाज हैं जो ये बाकी लोग फिल कर पा रहे हैं, पर ये छोटे टाइम के लिए वायरल होने वाले लोग कभी फिलफिल नहीं कर पाए। एंड इसी कारण से वो अपनी वायरलिटी को सस्टेन नहीं कर पाए। अब आखिरी सवाल तो यही बचता है कि क्या जिस तरीके का कंटेंट इस देश में वायरल हो रहा है पॉपुलैरिटी के लिए, उसको रोकने का कोई तरीका है? एंड अगर है तो क्या उसे अपनाना चाहिए? जैसे यूएस में, यूके में भी ऐसा कंटेंट चलता है, वहां भी लोग व्यूज और वायरलिटी के चक्कर में कुछ भी करते हुए मिलते हैं। लेकिन वहीं चाइना में ये चीज ज्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि चाइना अपने सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करता है। मगर ये एक एक्सट्रीम स्टेप है, तो ये डिबेट को हम किसी और दिन करेंगे कि क्या सोशल मीडिया पे कंटेंट रेगुलेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट तुम मुझे कमेंट्स में बताओ, तुम क्या सोचते हो, ऐसा कंटेंट बनना चाहिए? अगर नहीं बनना चाहिए तो क्यों नहीं बनना चाहिए? कमेंट्स में डिस्कशन करते हैं। तुम यहाँ तक आए हो तो यूट्यूबर गौतम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो और भी अच्छी लगेगी। इनफैक्ट यहाँ पे पूरी वो प्लेलिस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था शुरुआत में। बताओ मुझे, अगर ऐसा कोई इंसान है जो वायरल हुआ है जिसकी बात हमने इस वीडियो में नहीं करी, पर तुम्हें बहुत पसंद आया, पर तुम्हें बहुत क्रिंज लगता था, नीचे कमेंट्स में। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।